हेलो स्टूडेंट, आज हम जॉब कोर्स के 17वें भाग की बात करेंगे। ओके, इसके पहले मैंने 16 भाग ए टू जेड समझाया है। आज हम बात करेंगे गोदाम को मेंटेन करना और गोदाम कैसे ट्रांसफर करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं और मेंटेन कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम सीखेंगे किसमें, आज के वीडियो में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको टैली में जाना होगा। जैसे ही हम टैली में क्लिक किए तो हमारे सामने टैली की एक विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन की विंडो है जिसके अंदर सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर एंड क्वाइट है। ओके, हमको जाना है, एक नई कंपनी बनाना है, तो क्रिएट कंपनी पर जाकर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक कंपनी क्रिएशन की विंडो आती है। यहाँ पर हमको एक कंपनी का नेम लिखना होगा। मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ युवा 10 और बाकी की जानकारी आप खुद भर लेना। मैं इसको कंट्रोल ए के साथ सेव कर दिया। अब इसमें हम आज गोडाउन को एक्टिवेट करना सीखेंगे, कैसे एक्टिव करते हैं। तो आपको यहाँ पर F11 प्रेस करना है, फिर इन्वेंटरी फीचर में जाना है, एंटर प्रेस करना है। तो आपके सामने फर्स्ट में जर्नल है, सेकंड हेडिंग में स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन है, और इसमें आता है मेंटेन मल्टीपल लोकेशन। लोकेशन में जाके हमको यस कर देना है। ओके, जैसे ही हम यस करेंगे तो हमारी जो गोडाउन हो जाएगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। यस करने के बाद हमको एंटर एंटर प्रेस करना है तो लोकेशन ऑन हो जाएगी। इसके बाद हमको जाना है इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में, मतलब लोकेशन हमको मिलेगी कहाँ पर, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में। इसके बाद लोकेशन या गोडाउन एक ही चीज है, आप चाहे लोकेशन कह दो उसको या गोडाउन कह दो। ओके, अब मैं यहाँ पर 1 से 2 गोडाउन बना रहा हूँ। गोडाउन बनाने के लिए आप क्या करोगे, लोकेशन में क्लिक करोगे, इसके बाद क्रिएट में जाना है और यहाँ पर नेम देना है लोकेशन का। लोकेशन मतलब गोडाउन। मैंने बोला एक मेरी गोडाउन दिल्ली में है। ओके, इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। इसके बाद मैंने बोला एक मेरी गोडाउन जबलपुर में है। कितनी गोडाउन हो गई, 2 गोडाउन हो गई। एक गोडाउन और बना लेता हूँ, एक है मेरी शोहरा में। यहाँ पर मैंने 3 गोडाउन क्रिएट कर लिया। अब जब 3 गोडाउन क्रिएट कर लिया, अब मैं देखना ये चाहता हूँ कि मेरी टोटल गोडाउनों की संख्या कितनी है। तो आप डिस्प्ले में जाना, एंटर प्रेस करना, और यहाँ पर आपको 4 गोडाउन दिख रही हैं। तो एक दिल्ली, एक जबलपुर, एक सिहोरा, और जो हमारी ये मेन लोकेशन होती है ये अपनी शॉप होती है। राइट, अब इसमें माल कैसे लाते हैं, आइटम कैसे भरते हैं, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। तो सबको यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लेजर बनानी होगी। लेजर बनाने के लिए अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाना है, लेजर में जाना है, क्रिएट करना है। यहाँ पर मैंने बनाया एक परचेस अकाउंट की लेजर, और यहाँ पर आएगा अंडर में परचेस अकाउंट। इसके बाद हमको एक लेजर बनाना है सेल्स की। ओके, सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर क्या करना है, सेल्स अकाउंट दे देना है। ओके, इसके बाद इसको भी एक्सेप्ट करना है। फिर एक लेजर हम उसकी बनाएंगे जिससे हम प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो मैं एक बनाता हूं फॉक्सिन कंपनी की। ठीक है, हम यहां से सारी चीजें खरीदेंगे, फॉक्सिन कंपनी। इसके बाद लेजर बनाने के बाद हमें बनाना होगा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। तो मैं जाता हूं इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में, स्टॉक ग्रुप में बनाता हूं। अब मैं मान लो कोई एसएसडी या हार्ड डिस्क खरीदता हूं, तो स्टॉक ग्रुप में क्या आएगा, हार्ड डिस्क की कंपनी का नाम। तो मैं बोलता हूं ये जो हार्ड डिस्क है वो है हमारी एलजी कंपनी की। किसकी, एलजी कंपनी की। तो स्टॉक ग्रुप में आपको पता है ये आइटम की कंपनी का नाम आता है। इसके बाद यूनिट ऑफ मेजर बनाना है, एसएसडी हमको किस में, पीस में खरीदना है। ओके, एंटर एंटर एक्सेप्ट करा दिया। इसके बाद स्टॉक आइटम में क्या देना होता है, आइटम का नाम। यहां पर मैंने दिया HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, एंटर किया, और मैंने एलजी कंपनी से खरीदा और इसको पीस में खरीदा, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। अब जो फाइनली बात होती है ट्रांजैक्शन की, कि मतलब हम गोदाम में कैसे रखेंगे। तो हम एस्केप से पीछे जाएंगे और पीछे जाएंगे। इसके बाद अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे। यहाँ पर परचेस करने के लिए F9 प्रेस करेंगे, एंटर। कहाँ से लेके आए हैं, तो यहाँ से हम एक फॉक्सिन कंपनी, यहाँ पर हमने, यहाँ से शायद हमने एक लेजर के अंडर में कुछ गलत कर दिया है,
वो जाते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लेजर और यहाँ से अल्टर फॉक्सिन कंपनी। इसके अंडर में क्या करना था, सन्ड्री क्रेडिटर करना था। ओके, इसके बाद वो अब लेजर हमारे सामने शो करने लगेगी। तो हमको गलती भी देखना है कि यहाँ पर लेजर क्यों नहीं बता रही थी, क्योंकि उसका अंडर ग्रुप सही नहीं था। अब ये आ गई फॉक्सिन कंपनी। ओके, हम परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाती है HDD। ओके, एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पर पूछने लगा लोकेशन। अब हम ये HDD किस लोकेशन में रखना चाहते हैं, तो मैंने बोला जबलपुर में। कितनी क्वांटिटी, 20। एक का रेट मैंने बोला, एक का रेट है अपना 1250 रुपए। ओके, एंटर 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 एंटर, इसको एक्सेप्ट करा दिया। ये मेरी एक लोकेशन में है जबलपुर में। अब मैं चाहता हूं दूसरी लोकेशन में, इसके बाद फिर एंटर करूंगा। फॉक्सिन कंपनी से खरीदा, परचेज करूंगा और यहाँ पर HDD फिर खरीदूंगा। किस लोकेशन में रखना है, अब मेरे को रखना है सिहोरा लोकेशन में। इसमें भी मैं क्या 20 खरीदता हूँ, 1250 का रेट है। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद तीसरी बार जब मैं परचेस किया तो मैं फॉक्सिन कंपनी से किया। ओके, और यहाँ पर HDD ही किया। यहाँ पर हमने कुल कितनी 40 खरीद ली है, जिसमें की लोकेशन, यहाँ पर मेन होता है लोकेशन का काम, कि हम किस लोकेशन में रखना चाहते हैं। मैं दिल्ली में रखना चाहता हूँ 20। ओके, फॉर एग्जाम्पल ले रहा, आप तो क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा रखेंगे, मैं फॉर एग्जाम्पल समझा रहा। एंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। इसके बाद अब मैं चाहता ये हूं कि जो मैं लोकेशन में आइटम रखा हूं उसको देखूंगा कहां से, तो जाना है आपको डिस्प्ले में। एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, लोकेशन में जाएंगे। अब यहाँ पर बता देगा कि दिल्ली में कितनी है, 20 है। स्केप करोगे, जबलपुर में कितनी है, 20 है। ओके, और यहाँ से आप यदि स्टॉक क्वेरी में भी जाओगे तो वहां पर भी अपन को बता देगा कि यहाँ पर आपने खरीदा है। ये पूरा परचेस का फंडा बता रहा है कि आपने फॉक्सिन कंपनी से खरीदा है 20 पीस 20 पीस 20 पीस। ओके, और यहाँ पर प्राइमरी बैच है। प्राइमरी मतलब एक ही बैच से खरीदे हो। यदि मैं कुछ चीजें सेल्स करूंगा तो यहाँ पर बता देगा। ओके, उसको भी करके मैं दिखा देता हूँ। अब मैं जाता हूँ किसमें, अकाउंटिंग वाउचर में। अब मैं यहाँ पर चलाऊंगा सेल्स वाउचर F8। इसके बाद हम कैश में बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, HDD कर रहे हैं। लोकेशन, किस लोकेशन से कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ दिल्ली से कर रहा। ओके, 10 पीस बेच दे रहा हूँ। एक पीस का रेट 1300 रुपए। एंटर 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 करके इसको मैं एक्सेप्ट करा दिया। इसके बाद यदि अब मैं देखना चाहता हूँ स्टॉक क्वेरी, तो आप जाओगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक क्वेरी। यहाँ पर आपको पूरा खरीदने वाला सिस्टम बताता है, यहाँ पर ये सेल्स बता रहा है और यहाँ पर बता रहा है कि कितनी पीस किस गोदाम में रखी हुई है। तो ये सारी चीज आपको प्रॉपर तरीके से बताता है स्टॉक क्वेरी। ओके, कि कितनी हमने खरीदा है, किससे खरीदा है, कितना बेचा है और कितना बचा हुआ है, ये सारी चीजें दिखाता है। अब मैं चाहता हूं कि जबलपुर गोडाउन में जो 20 है वो 10 कहां पर चले जाएं, दिल्ली में चले जाएं। तो इसको बोलते हैं गोडाउन ट्रांसफर। तो गोडाउन ट्रांसफर कैसे होगा, अब मैं जाऊंगा स्केप। इसके बाद मैं जाऊंगा यहां पर इन्वेंट्री वाउचर ऑन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर जो एंटर है, यहाँ पर स्टॉक क्वेरी आता है। हमको यहाँ पर एक होता है स्टॉक जर्नल, इसको एक्टिवेट करना होगा, जो हमारे सामने यहाँ पर ऑन है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, सोर्स पाथ, कहाँ से हमको भेजना है, तो यहाँ पर उस आइटम का नाम लिखना होगा, फिर लिखना होगा लोकेशन। मैं बोलता हूँ जबलपुर गोदाम से कितनी, यहाँ पर आ गया क्या लोकेशन, कितनी क्वांटिटी भेजना है, मैं बोलता हूँ 10 क्वांटिटी भेजना है उसी रेट पे। ओके, फिर यहाँ पर क्या रिसीव होगा, अपन को HDD होगा। इसके बाद कहां पर भेजना है, मैं बोलता हूं कि दिल्ली में भेज दो। कितनी भेज दो, 10 भेज दो। एंटर एंटर एंटर, यहां से एक्सेप्ट कर दिया। ओके, अब मेरी क्या होना चाहिए, दिल्ली में 20 हो जाना चाहिए और जबलपुर में 10 ही बचना चाहिए। तो हम कहां से फिर देखेंगे, हम जाएंगे डिस्प्ले में, एंटर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे।
स्टॉक क्वेरी में जाएंगे, HDD में जाएंगे, तो आपने देखा कि यहाँ पर दिल्ली में 20 हैं और जबलपुर में कितनी बची हुई हैं, 10 बची हुई हैं। तो इस प्रकार पूरा फाइनली गोदाम ट्रांसफर, गोदाम मेंटेन करना, ये सारी चीजें आपको यहीं से मिलेंगी। ओके, इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके आऊंगा। जब तक इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।